एक ही बार बार एक ही मुद्दे को गर्म करना या फिर एक ही मुद्दे पे बेस पे व्यूज़ लेना या फिर पड़ोसी का आना और बोलना कि मैं साथ दूंगा, जहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा है वहाँ पे पड़ोसी बोल रहे हैं साथ दूंगा। तो आज जो है रिएक्शन होने वाला है बेसिकली पड़ोसी के ऊपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन वीडियोज़ मिलती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस अपना प्यार दिखा सकते हैं और अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है, मुझे लगा था कि अब इस टॉपिक पे शायद वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि अब सब कुछ सेटल है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फिर से हर 6 महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने में राजवीर जी का किस्सा जो है वो गर्मा जाता है और हर बार ऐसा लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है किसी की मौत का। जी हाँ, मैं यही कहूँगी, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आप हर 2 महीने, हर 4 महीने, हर 3 महीने में ये चीज़ें उठ के आती हैं कि राजवीर जी के केस का इंसाफ होगा, राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा, राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। कभी अंकल जी आके बोलते हैं मैं सपोर्ट करूँगा, कभी छोटी बच्ची आके बोलती है मैं सपोर्ट करूँगी, और कभी बोलते हैं, अभी पड़ोसी जी आके बोल चुके हैं। पड़ोसी बोले हैं, मतलब वैसे तो मेरा पड़ोसी से कोई ना तो मेरा कोई रिलेशन है और ना ही मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। जिस तरह से वीडियोस में देखती हूँ उनको और जिस तरह से वो सपना के बारे में आके गलत सलत बातें बोलते हैं, जिस तरह से वो अपना ओपिनियन रखते हैं, उसके बेस पे तो नहीं लगता कि आप इन सारी चीज़ों को में अपना इन्वॉल्वमेंट दे पाएंगे। लेकिन अगर आप दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हम रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है कि गलत को गलत और सही को सही कहना। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला है, मतलब और सारी बातें उन्होंने अपने वीडियो में जो भी करी वो करी, लेकिन उन्होंने कट टू कट एक बात करी है कि अगर जो दीदी हैं जो राजवीर जी के केस को लेके आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब वो साथ देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, साथ देंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जिसके माँ बाप नहीं साथ दे पा रहे हैं, जिसकी छोटी बहन साथ नहीं दे पा रही है, जिसकी पूरी फैमिली कुछ नहीं कर पा रही है, वो ये साथ देंगे जो कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन ये उठा के चले आते हैं मुंह अपना और सिर्फ सपना के नाम पे व्यूज़ लेते हैं। और सपना के नाम पे व्यूज़ लेते हैं प्लस गलत सलत चीज़ें बोलते हैं। एटलीस्ट पड़ोसी होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि यार उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है चलने दो, मेरा उठ के बोलना सपना के बारे में ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। लेकिन अगर वो इस केस में साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह की कोई भी हरकत करेंगे। हाँ, व्यूज़ के नाम पर ये सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राजवीर जी के नाम पर इतना सारा व्यूज़ आएगा, इतना सारा वो अर्न कर सकते हैं कि क्या ही बताएं, है ना। तो अभी तो यही का मेरा मानना है कि भाई ये नहीं साथ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वही वाला जो चाल नहीं चली जाती है कि यार चलो नाम ले लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर देंगे, थोड़ी बहुत बातें बता देंगे और उसी के नाम पे हम वीडियोस बनाएंगे और छापेंगे। मतलब बातें कड़वी हैं पर सत्य हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह का पड़ोसी का रोल निकल के आया है उस बेस पे भरोसा तो नहीं करने का मन करता है। लेकिन चलो हम पल भर के लिए अगर भरोसा कर भी लें आप लोग के कहने पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अगर राजवीर जी की बात है ना, तो चाहे वो छोटी जी के सपोर्टर हो, चाहे वो सपना के सपोर्टर हो, चाहे वो अंकल आंटी के सपोर्टर हो, पूरी होल फैमिली की। लेकिन जब राजवीर जी की बात आती है, पूरे रिएक्शन चैनल वाले, पूरे सब लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हाँ राजवीर जी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मिलना चाहिए किस बेस पे मिलना चाहिए भाई? जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो दीदी हैं जो आगे बढ़ रही हैं, उनको भी क्या हाथ लगता है क्या हाथ नहीं लगता है, ये सारी बातें जानने लायक हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी तक ये बात है कि जो डी सर्टिफिकेट है वो कैसे बना, लेकिन अभी ये बात समझ के आई है कि पहले उन्होंने बोला कि एफआईआर हुई थी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं एफआईआर नहीं हुई थी, एफिडेविट बना था, फिर वो उन्होंने बोला कि एफिडेविट भी नहीं बना था। मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं। तो आप ये सोचो कि इन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर ये सारी बातें उठ रही हैं तो इन पे काम होना चाहिए। फिलहाल जो सपना है उन्होंने शायद जो दीदी हैं उनको शायद वो सारी बातें बताई हैं, जो सारी बातें शायद पहले ही बता चुकी होंगी, क्योंकि ये केस आज का नहीं, 2 साल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हर दूसरे तीसरे महीने ये केस गर्म होता है, फिर सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ें उठ रही हैं तो इन पे काम होना चाहिए,
इन पे काम होना चाहिए और एक रिजल्ट आना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी जो भी दीदी इन पे काम कर रही हैं, कि आपको चाहिए था कि अगर इस तरह का आप कुछ भी कर रही हैं, आप एक सोशल मीडिया पे हिंट भी दे रहे हो और आप काम भी कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगी, इसके आगे नहीं बता पाऊंगी, तो मुझे लगता है कि जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, जब सब कुछ हो जाता, तब आपको सोशल मीडिया पे लाना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले भी आपने ये चीज़ बोली थी कि हाँ 15 दिन में क्लियर हो जाएगा, फिर सपना ने पैर पीछे कर लिए और अब नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस बार का याद हो आपको, सपना का वो वीडियो जो उसने थाने से डाला था, मतलब वो एक दिल दहलाने वाला था। मतलब एक लग रहा था कि यार एक औरत कितने दर्द में है, कितने तकलीफ में है, कितना कुछ सहन कर रही है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ और सपना को फिर से चोट लगी, फिर से दिक्कत हुई, फिर से दर्द हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कर ही रही थी ये सारी चीज़ें, केस वगैरह जो भी है रीओपन कर रही थी, तो आप, हमें लगता है कि साइलेंटली भी किया जा सकता था। सोशल मीडिया पे इस तरह से आकर बोलने से कोई मतलब नहीं था। मतलब ठीक है, आप अवेयरनेस करना चाहती हो, आप वीडियो बना के रख लो, ड्राफ्ट में डाल दो, बाद में आप डालती रहती, तो शायद लोगों को ट्रस्ट भी होता और लोगों को भरोसा भी होता। हाँ, ये बात अलग है कि हर कोई राजवीर जी का केस रीओपन करना चाहता है और दूसरी बात है उनको न्याय दिलाना चाहता है। लेकिन क्या सच में मतलब लगता है कि राजवीर जी हर 8वें दिन, हर जो है महीने भर में, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में जब ये केस खुलता है तो राजवीर जी की आत्मा को शांति मिलती होगी, या फिर उनको अच्छा लगता होगा कि यार इस तरह का सारा इन्वायरमेंट मेरी वजह से इतना सारा कुछ बदला पड़ा है, इतना सारा कुछ खराब हुआ पड़ा है, मम्मी पापा पे एलिगेशन लग रहे हैं। क्योंकि देखो उनका बच्चा है, अगर उनके बच्चा मतलब अंकल आंटी का बच्चा है और अगर अंकल आंटी उस बच्चे की वजह से बार बार दुखी होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार, और वो चाहते हुए भी शायद बहुत सारी बातें ऐसी हों कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनसे गलतियां हो गई, या फिर उन्होंने उस टाइम पे FIR नहीं करी, उस टाइम पे जो डी सर्टिफिकेट था वो उस तरह से नहीं बना जो कि बनना चाहिए था, जिसमें सपना का नाम भी नहीं पड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें वो देख के उनको दिक्कत होती होगी कि यार इस वजह से मेरी पत्नी भी पिस रही है, मेरे बच्चे भी पिस रहे हैं और मेरे माँ बाप भी पिस रहे हैं। क्योंकि यार उनका जो रिलेशन था ना वो खून का था, वो बच्चे हैं। तो हर बार उनकी इस तरह से, मतलब उनकी इस बात का हर बार मजाक उड़ाना और हर बार उनके माँ बाप को भी ट्रोल करना, उनके माँ बाप को भी बोलना इस तरह से, ये भी गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी आत्मा जुड़ी है, उनकी इन सारी चीज़ों से वो मिले हुए हैं, या फिर वो देख रहे होंगे ऊपर से, जो भी ऊपर होती हों चीज़ें, है ना, उस भगवान के पास पहुंच के, तो वो तो शायद दर्द ही और तकलीफ ही मिल रहा होगा उनको, इस तरह की तो चीज़ें नहीं हो रही होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप जितनी चीज़ें ला सकते हो लाओ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल मेरा ओपिनियन यही है, आप लोग का क्या कहना है आप लोग अपना बता सकते हैं। फिलहाल आज का रिएक्शन मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क सिर्फ इतना सा है कि क्या सच में पड़ोसी इस बार साथ देगा, और अगर देगा तो किस बेस पे देगा। भाई पड़ोसी पहले भी साथ दे सकते थे, पड़ोसी पहले भी काम कर सकते थे, पड़ोसी ने बहुत कुछ पहले भी किया है इस फैमिली के साथ में, और खासकर सपना के साथ में। तो इस बेस पे मेरा विश्वास तो नहीं बन रहा है कि वो करेगा, लेकिन आगे क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर आगे आते हैं, उठ के सामने आते हैं, तो ये अप्रिशिएट वाली बात होगी, और अप्रिशिएट करना भी पड़ेगा अगर वो आगे आते हैं और जो है दीदी की हेल्प करते हैं इस केस में राजवीर जी को न्याय दिलाने में। फिलहाल के लिए यहीं पे अपना रिएक्शन वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे, बाय।